नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, तेरी निकम्मी सरकार नहीं चलेगी। नीतीश कुमार कुर्सी खाली करो। मैं कुंदन सर इस निकम्मे सरकार के बारे में बता रहा हूं कि मेरे थाना में 30 अभ्यर्थियों को बंद कर दिया गया, प्लस साथ में महिलाएं भी लगभग 10 की संख्या में है, जिसको जबरदस्ती बंद करके रखा गया है। हम लोग शिक्षक संघ चाहते थे कि अपना शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से शांतिपूर्वक, कोई हल्ला हंगामा नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से उनकी मांगों को रखेंगे। और ये मांगे हैं हमारी, ये मांगे देखिएगा रख रहे थे लिस्ट। इतना सिंपल मांग था। हाँ। हम लोग, आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे? शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे। और वो मांग का लिस्ट है, मांग का लिस्ट बहुत ही, हम लोग चाह रहे थे कि लिस्ट के द्वारा हम लोग एक सेकंड दे दिए भाई। हाँ। एक हम लोग मांग रख रहे थे और शिक्षा मंत्री का आप देख रहे हो कि हम लोग आवेदन देना चाह रहे थे और शिक्षा विभाग को, जिसमें हमारी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से, कोई शिक्षक आंदोलन को भड़काना नहीं चाहता है। ये लोग भावी कर्णधार हैं, लोग 100 की संख्या में भविष्य बनाने वाले हैं और भविष्य कर्णदाता आप सोच सकते हैं कभी भी आंदोलन तोड़फोड़ कर सकता है। कहीं पे दिखा दे सरकार, इस निकम्मे सरकार की मेरा एक भी शिक्षक अभ्यर्थी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तब आपने क्यों लाठीचार्ज किया? 10 लोगों की पैर टूट गई, 10 लोग महिलाएं की, 10 लोग महिलाएं अंदर बैठे हैं। और जब मैं अभी मैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया, देखिए आवेदन भी देख सकते होंगे, सिटी मजिस्ट्रेट जो परमिशन के लिए कि हम लोग को गर्दनीबाग परमिशन दीजिए, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, हम लोग सभी एसटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट जितने लोग पास किए हैं, हम लोग सभी एसटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट का शांतिपूर्वक हम लोग को मांग रखने का मौका दीजिए। 10 लोग भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग मांग रखेंगे। तो सिटी डीएसपी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जिलाधिकारी चंद्रशेखर जी बोलते हैं कि तुम लोग को अभी डंडा और पड़ेगा और तुम लोग को जेल भरेंगे। तो हम लोग जेल जाने को तैयार है। तुम्हारा निकम्मी सरकार, तुम्हारा जेल का सेल कम पड़ जाएगा। जब तक 30 लोगों को नहीं छोड़ोगे तब तक हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल से एक भी अभ्यर्थी नहीं भागेंगे और हर एक जिला में जो सोए पड़े हैं वो भी आएंगे। देखते हैं तुम्हारी खूनों में और रगों में सरकार की कितनी ताकत है, कितने लोगों को हम लोग बंद करके रखते हैं। तुम्हारा सेल और बेड़ी अगर कम नहीं पड़ गया तो हम लोग शिक्षक संघ अभ्यर्थी इस वादे के बार बार कह रहा हूं, हम लोग मांग पे अड़े रहेंगे। हम लोगों को 24,599 की जो बहाली है, जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं 12 मार्च को 12 विषयों के उसकी बहाली कराए। और दूसरा 3 विषय के जो रिजल्ट प्रकाशित किए हैं 21, उनको 6077 टोटल मिलाते हैं तो 15 विषयों में 30,676 लोगों की नौकरी पक्की दीजिए, क्योंकि सीट आप ही ने विज्ञापन निकाला था 37,440। अभी भी सीट से हमारी संख्या क्या है? कम, 7,000 कम है। और रुकिएगा, और आप सरकार जी मेरिट नन मेरिट को लड़ाने का काम करते हैं। पति पत्नी में सरकार निकम्मी क्या किया कि मेरिट और नन मेरिट में लड़ा दिया। सोच सकते हैं, भाई भाई में लड़ा दिया, पति पत्नी में लड़ा दिया, भाई बहन में लड़ा दिया। इस निकम्मे सरकार में लड़ना नहीं है। हम लोग ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल के लड़ाई लड़ेंगे। मेरिट नन मेरिट को तो चर्चा भी नहीं करेंगे। कोई अगर चर्चा करती है तो इससे निकम्मा कुछ नहीं है। हमारी आप ही ने निकाली थी कि एग्जाम एलिजिबिलिटी कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है। कभी भी ये पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, लेकिन एग्जाम कॉम्पिटिटिव नेचर है। मेरा एफिडेविट कोर्ट कहता है, समझे दोस्तों। तो हम लोग केस नंबर CWJC के तहत आप ही का एफिडेविट है
आप लोग कम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, उसमें लिखे हैं कि शिक्षक अच्छे बहाल किए जाएंगे। और जब RTI मैंने निकाला, ये RTI है, RTI के अनुसार आपके पास 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती का सीट है। बिहार टॉप रैंक में है, बिहार टॉप रैंक में है शिक्षक भर्ती के मामले। किधर से? तो नीचे से। कहां से टॉप है? नीचे से, नीचे से टॉप है। देख रहे होंगे 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अभी जो है, 3.5 कुंदन जी खाली है। इसलिए हम लोग आगे की आपकी रणनीति क्या है? जो आगे की रणनीति है कि पहले हमारे मित्रों को और मेरे भाइयों, मेरे बहनों को छोड़े, अन्यथा हम लोग सबको ले चले। पहला, आप लोग चोर दरवाजा का कोई बात कर रहे हैं। पहला मुद्दा बैक डोर की बात करते हैं तो 24,500 जो 99 थी, 24,599 को 12 मार्च का रिजल्ट दिए थे सरकार। तो 21 जून को 50% से ज्यादा लोग कैसे बाहर हुए? 24,598 का मेरिट भी है, 24,598 लोग क्वालिफाई भी हैं। तो ये कैसे बाहर आए? हमको डाटा दीजिए और अविलंब नियुक्ति नहीं कीजिएगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, हुंकार भरो आंदोलन करेंगे। सर अभी सब अभ्यर्थी से आप बताइए कि अभी तत्काल क्या करेंगे? अभी तत्काल हमको 30 अभ्यर्थी को पहले छोड़े, इसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे। हम लोग यहाँ बैठे, जो घायल हुए हैं अभ्यर्थी उनका कहाँ इलाज जा रहा है? हमारा इलाज करो, कुछ नया इलाज सरकार करा रही है, न कोई सुनने के लिए आओ कहती है कि लाठी चार्ज करेंगे। आप लोग को पता है वो लोग कहाँ हैं, गिरफ्तार हुए सचिवालय थाना में है, बहुत सारे सचिवालय थाना में है, सबका हाथ और पैर टूट गया। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम लोग यहाँ से एक भी अभ्यर्थी नहीं जाएंगे। एक प्रेग्नेंट औरत की पर जो है लाठीचार्ज, प्रेग्नेंट औरत थी उस पर लाठीचार्ज हुई। अब क्या कहें? महिला अभ्यर्थी जो प्रेग्नेंट थी उस पर भी लाठीचार्ज किया गया है। पूरी तरह से लाठीचार्ज हुई, प्रेग्नेंट औरत थी। अब सोचिए कि इस निकम में सरकार के बारे में उस प्रेग्नेंट औरत को भी, प्रेग्नेंट लेडीज को भी ऐसी स्थिति, प्रेग्नेंट लेडीज की भी स्थिति को सरकार नहीं छोड़ सकती है। ऐसे विकलांग लोगों को सामने आइए। इसके बारे में सोच सकते हैं। इनके लिए भी सरकार नहीं सोची कि 37,540 जो 440 सीटें हैं उसमें अभी मैंने 30,000 जब क्वालिफाई हैं तो सबों को नियुक्ति दे दे। सबकी नियुक्ति लेकिन देनी होगी सरकार। अभी मेरी रणनीति यही है कि 30 लोगों को, पहले जितना लोग को पकड़े हुए हैं सचिवालय थाना में, उतना लोग को छोड़ेंगे, तब हम लोग कोई आगे की रणनीति बनाएंगे। मेरा पहला रणनीति, मेरा पहला टारगेट होगा। तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं क्या? अभी मैंने, अब सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग विपक्ष के पास जाएंगे और विपक्ष की बात को रखेंगे। और फिर अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर न्यायालय का रास्ता तो साफ है, न्यायालय का रास्ता साफ करेंगे। और क्या करेंगे? चलिए, सरकार से कोई उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, तभी हम लोग यहाँ हैं। बिल्कुल उम्मीद है सरकार से। हम लोग, अब सरकार है भाई, राजा है, हम लोग प्रजा हैं, तो हमारी उम्मीद है। और किन के पास जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग को दायित्व था कि आप मेरे राजा हैं, आप मेरी सरकार चला रहे हैं, आप मेरी नियुक्ति के बारे में सुनिए। आप नहीं सुनिएगा, सरकार नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे तो वो आज सुने, कल सुने, परसों सुने, हम लोग तो नियुक्ति देनी ही होगी। किसके इशारे पर ये लाठियां बरसाई गई, आपको क्या लगता है? ये अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार जो लाठी चार्ज करवाए उसमें अधिकारी लोग और हमारे नेता लोग जो सरकार पक्ष में बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी खास करके, और शिक्षा मंत्री जी, अपर सचिव जी चाह रहे हैं कि जो RCP टैक्स के द्वारा 5 लाख और 10 लाख फर्जी कॉल के द्वारा हम घुसाए हैं, एंट्री करवाए हैं, वो करोड़ों अरबों रुपया कमाए हैं। अगर इन लोग को मार के नहीं भगाएंगे तो ये हमारी पोल खुल जाएगी, लेकिन ये कामयाब नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। सर आखिरी सवाल, अभी जो अभ्यर्थी बैठे हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? इसका प्लान क्या है? बैठे किस आगे की रणनीति क्या है, पूरी क्लियर कीजिए। यही प्लान है। सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक मेरे जितने अभ्यर्थी नहीं आएंगे, जितने साथी नहीं आएंगे, जब तक पहले गर्दनी बाग बैठे रहेंगे, अन्यथा हम लोग को प्रभारी सबको पकड़। लेकिन कुंदन जी, प्रशासन आ गई है, वो बोल रही है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। तो MLA का चुनाव वो लोग नहीं किया है। सोच लीजिए हम लोग, एक मिनट बोले, समझ रहे, सोच लीजिए। अच्छा सुनिए,
सरकार की हेलो एक सेकंड सरकार की ऐसी रणनीति है। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले वहाँ बंगाल में चुनाव चला, 5 राज्यों में चुनाव चला। शिक्षा मंत्री जी, उसके साथ अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री हैं, बिना मास्क लगाए हुए लाखों की संख्या में बंगाल में चुनाव करा, बिना मास्क के, बिना रैली करवाए हैं। और बेचारे 100 और 1000 अभ्यर्थी अगर हम लोग मांग करने आए हैं तो कोरोना स्थिति होता है। ये कोरोना का खाली एक बहाना है। कोरोना एक ठगी, चुनाव में कोरोना नहीं आती है। और कल की मैं बताता हूँ, मैं कल डीएम ऑफिस पहुंचा। इन लोग का मनमानी सरकार है, इतना शाही सरकार है, जो कभी हिटलर शाही सरकार है, जो हम होने नहीं देंगे। डीएम ऑफिस के पीए खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे, लेकिन हमको धक्का दे के, इसका प्रमाण है, सीसीटीवी निकाले, हमको खुद धक्का दे के निकाले कि तुम मास्क नहीं पहन ले हो, तो खुद आप मास्क पहनिएगा तो नहीं। तानाशाही सरकार है, ये हिटलरवादी सरकार है। नीतीश कुमार कुर्सी खाली करो, जब तक बहाली नियुक्ति नहीं दोगे हम घर नहीं जाएंगे, जब तक हमारे दोस्तों को नहीं छोड़ोगे नहीं जाएंगे। सरकार हमारी निकम्मी है। चलिए वही बिहार पे राज करेगा, जो शिक्षक का सम्मान करेगा वही बिहार पे राज करेगा। चलिए, जो शिक्षक का सम्मान करेगा वही बिहार पर राज करेगा। और लेकिन जिस तरह से आज इन एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई, वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। बेरहम लाठियां खाने के बाद अब जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग में धरने में बैठ गए हैं और लगातार ये धरना जो है वो जारी रहेगा। क्योंकि देख रहे जिस तरह से शिक्षा मंत्री के नारेबाजी, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि एसटीटी अभ्यर्थी जो है वो क्या आंदोलन में यूं ही बैठे रहते हैं या सरकार या फिर से इन पर बेरहम लाठियां बरसाती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जहां देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।